नमस्ते दोस्तों, जय बजरंगबली। देश वाले में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय शाह और शनिवार को है हनुमान जयंती का पावन अवसर। इस उपलक्ष्य में हनुमान जी की बात करना तो बनता ही है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें हम जानते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं, उनकी राम भक्ति को जानते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या भोग चढ़ाना चाहिए, उन्हें क्या शक्तियां प्राप्त है, उनके माँ बाप कौन थे, भाई बहन कौन थे, उनका बेटा कौन था। वैसे वो ब्रह्मचारी, फिर भी उनको एक बेटा था। तो चलिए एक एक करके हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें करते हैं। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं। उनके माता पिता मां अंजनी और वानरों के राजा केसरी थे। इसके अलावा उनके आध्यात्मिक पिता वायु है, यानी पवन है, और इसी के लिए हम हनुमान जी को पवन सुत के नाम से भी जानते हैं। और उनका जो नाम मारुति है, उसका भी संबंध उनके आध्यात्मिक पिता के साथ है, क्योंकि हवा को संस्कृत में मरुत कहते हैं और मारुति शब्द या नाम इस मरुत शब्द से ही बना है। हनुमान जी का जन्म हमारे शास्त्रों को अगर हम देखें, हमारे ऋषिवर्यों ने जो गिनती की है उसको अगर देखें, तो आज से 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में मंगलवार को, जिस दिन चैत्र पूर्णिमा का पावन दिन था, उस दिन चित्रा नक्षत्र एवं मेष लग्न के योग में सवेरे 6:03 को हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? उस भूमि को कहते थे कपिस्थल, यानी वानरों की भूमि। और उस जमाने की ये भूमि कपिस्थल हमारे आज के भारत में हरियाणा राज्य के कैथल जिले में स्थित है। हनुमान जी अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हें भाई बहन भी थे। उनके भाई बहनों का नाम था मतिमान, श्रुतिमान, गतिमान, केतुमान और धृतिमान। अब ये भी सोचते हैं कि हनुमान जी का एक नाम हनुमान क्यों है? तो उनका नाम हनुमान होने का कारण यह है कि इंद्र के वज्र से एक बार हनुमान जी की ठुट्टी, यानी होठों के नीचे का जो ये हिस्सा है, वो टूट गई थी और उसे संस्कृत में कहते हैं हनु। इसे तो इसी पर से हनुमान जी का नाम पड़ा हनुमान। असीम शौर्य, तेज और सिद्धियों के स्वामी हनुमान जी है। उनके और कई नाम है: महाबली, महावीर, पवन पुत्र, फाल्गुनी शाखा, अंजनी सूत, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, आदि वर्धन्य वर्धनराज, रामेष्ट, केसरी नंदन। नामों की हनुमान जी को कोई कमी नहीं है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्राप्त है। उनकी ये अष्ट सिद्धियां क्या है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। इन हर शक्ति का अपना अपना काम है, उनकी अपनी अपनी खूबियां हैं। और ये अष्ट सिद्धियां इस संसार में, इस सृष्टि में, तीनों लोकों में बहुत 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 कम भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। इसी तरह हनुमान जी चिरंजीव भी कहे जाते हैं। चिरंजीव यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो चीर काल तक जीवित रहता है, उसका नाश, विनाश या इसकी मृत्यु संभव नहीं है। कहते हैं धरा पर केवल 8 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का सौभाग्य मिला है। हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं,
उनकी अपनी अपनी खूबियां हैं, जैसे पहले कहा, और इसी कारणवश उनका व्यक्तित्व सबसे अलग सिद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर अणिमा का अर्थ ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर चाहे तो इस सिद्धि के कारण अपने स्वरूप को, अपने शरीर को जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा कर सकता है। इससे विपरीत महिमा सिद्धि व्यक्ति को अपना आकार चाहे वो जितना बड़ा करना चाहे करने को सुअवसर देती है। इसी तरह गरिमा से हनुमान जी चाहे उतना अपना शरीर भारी से भारी कर सकते हैं, और लघिमा से इससे विपरीत काम होता है। हनुमान जी अपने व्यक्तित्व को चाहे उतना हल्का कर सकते हैं। और प्राप्ति से अर्थ ऐसा होता है, हनुमान जी जिस किसी चीज को पाने की मनोकामना करे वो उन्हें मिल ही जाती है। और प्राकाम्य से हनुमान जी को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी इच्छा से जल, स्थल, आकाश, पाताल, आप चाहे जो नाम ले लो, वहां पर विचरण कर सकते हैं। और ईशित्व का अर्थ उनकी शक्ति में नेतृत्व, नियंत्रण और पुनर्जीवन तीनों की असीम क्षमता है। इसी तरह वशित्व की सिद्धि से हनुमान जी का जीवन, उनका मन, उनकी इंद्रियां पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। ऐसा सौभाग्य बहुत अपूर्व होता है, ये बहुत ही कम लोगों को मिल सकता है। अब जिनके पास ये 8 सिद्धियां हो उनके लिए क्या कुछ करना असंभव हो सकता है। ऊपर से उनका शरीर वज्र की तरह है, इतनी ज्यादा शक्ति उनमें है कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। उनके कंधे पर जनेऊ हमेशा रहती है और गदा उनका शस्त्र है। हम सब वो कहानी बचपन में पढ़ चुके हैं कि एक दिन बाल हनुमान ने सूर्य को देखा और उसे एक तेज से भरा चमकीला फल समझकर खाने की चेष्टा की। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने सूर्य को निगल नहीं लिया, वरना पता नहीं इस धरती का, इस सृष्टि का क्या होता। लेकिन उनका ये नटखटपन कभी कभार साधु संतों को बहुत खलता था। तो एक बार साधु संतों ने उन्हें शाप दे दिया। शाप ऐसा दे दिया कि तुम्हारे में चाहे जो कोई शक्तियां हो, लेकिन अस्थायी रूप पर तुम उसे भूल जाओगे। अब ये जो शाप है, इसके कारण कई बार ऐसा होता था कि हनुमान जी अपनी स्वयं की शक्ति को ही भूल जाते थे। और इसका एक उदाहरण हमें रामायण में भी मिलता है। जब हमारी धरती भारत से रावण की लंका को, दशानन के नगर को जाना था और सागर लांघना था, तब बराबर ऐन मौके पर हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए। फिर क्या था, फिर जामवंत ने और साथियों ने उन्हें याद दिलाया कि हे हनुमान, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं, आप चाहो तो ये नहीं, ऐसे तो सातों महासागर लांघ कर कहीं पे भी पहुंच सकते हो। और फिर क्या था, उन्हें अपनी सिद्धियों का, शक्तियों का फिर स्मरण हुआ और उन्होंने सागर को लांघ दिया। रामायण की बात निकली ही है तो हम उससे पहले की एक घटना को भी देखते हैं। राम भक्त हनुमान और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी का पहली बार एक दूसरे के साथ मिलन कब हुआ। ये उस समय की बात है जब माता सीता का हरण रावण कर चुका था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जंगल में थे और ऋषिमुख पर्वत के समीप थे। उस समय सुग्रीव
अपने भाई से, बाली से बचकर अलग रहते थे। और उन्होंने देखा कि दो महापुरुष इस जंगल में है, तो पता लगाना पड़ेगा कि वो दोनों आखिर है कौन, उनका इरादा क्या है। तो उन्होंने हनुमान जी को वहां पे भेजा, श्री राम के पास, लक्ष्मण जी के पास, कि आप जाइए और जरा बूझ कर आइए कि ये दोनों है कौन। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से मिले, और उनका वाक चातुर्य, उनके चेहरे का तेज देखकर भगवान श्री राम ने तुरंत परख लिया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई महापुरुष है। और भगवान श्री राम ने जो पकड़ा तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े, अपनी असल पहचान दी, और उस क्षण से हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त बन गए। और इसके साथ जुड़ा और एक किस्सा बहुत मजेदार है, जो काफी सालों के बाद में जब माता सीता को रावण की चुंगाल से छुड़ाकर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और वानरों की सेना सब वापस आते हैं, भगवान श्री राम का 14 साल का वनवास पूरा होता है और वो फिर अयोध्या पहुंच गए हैं। भरी सभा में तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी की खूब प्रशंसा की, उन्हें बहुत कुछ उपहार देने चाहे, लेकिन उन्होंने मना ही कर दी। लेकिन सीता मैया के सामने हनुमान जी की एक ना चली, उन्होंने हनुमान जी को मोतियों की एक खूबसूरत कीमती माला उपहार में दी। जैसे माला मिली तो हनुमान जी ने उसे तोड़ डाला और सारे मोतियों को अलग कर कर करके वो ध्यान से उसे देखने लगे। तो सभा में उपस्थित सभी लोगों ने पूछा, हनुमान जी ये आप क्या कर रहे हैं? माता सीता ने आपको इतनी मूल्यवान माला दी और आपने उसे तोड़ दी। तो हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, मैं देख रहा हूं इसके मोतियों में कहीं मेरे श्री राम है भी या नहीं। अगर नहीं है तो इन मोतियों का, इस माला का मेरे मन कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसी चरम और ऐसी परम थी हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पितता। वापस थोड़ा पीछे चलते हैं और उस खूब जानी मानी घटना को याद करते हैं, जब हनुमान जी की पूंछ ने सारी लंका में आग लगा दी और रावण को स्तब्ध कर दिया। हुआ यूं था कि माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो सबसे पहले लंका का ऐश्वर्य, उसका सौंदर्य देखकर वो खुद भी अचंभित हो गए। उन्हें पीड़ा भी हुई कि अगर रावण नहीं माना, उसने माता सीता को हमें नहीं सौंप दिया, तो इतनी सुंदर नगरी को आखिर में नष्ट होना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी क्या करते, वो चिट्ठी के चाकर थे। वो किसी तरह माता सीता के पास पहुंचते हैं, भगवान श्री राम का संदेशा उन्हें पहुंचाते हैं और फिर रावण के हाथों लग जाते हैं। अब जब वो रावण के हाथ लगे, सभा में जब उनको पेश किया गया, तो रावण ने अपना आदेश दिया कि इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। जो हमारी नगरी में हमें पूछे बिना आया हुआ है, वैसा ये वानर, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन रावण बंधु मेघनाद ने अपने भ्राता को रोका और कहा कि ये तो एक एम्बेसडर है, ये एक दूत है, हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि वो सिद्धांतों के विरुद्ध की बात होगी, ये अन्याय होगा। अब रावण ने अपना मन बदला और कहा, ठीक है, अगर इन्हें मृत्युदंड नहीं देना है तो एक काम करो, इनकी पूंछ में आग लगा दो। अब रावण को तो हनुमान जी की
अणिमा गरिमा ये सब सिद्धियों का पता नहीं था। तो जैसे ही हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने रावण के लोग आए, तो हनुमान ने अपनी पूंछ इतनी बड़ी कर दी, इतनी पूरी बड़ी कर दी कि पूरी लंका में आग लगने तक बात पहुंच गई। अब जिनके पास इतनी सारी सिद्धियां हो, वैसे हनुमान जी आखिर रावण के हाथ लगे कैसे? एक तरफ हम कहते हैं कि सिद्धियों का भंडार है, और दूसरी तरफ रावण के लोग हनुमान जी को पकड़ भी पाए, तो ये कैसे संभव हुआ? तो इसका कारण ऐसा था कि ब्रह्मास्त्र जो मेघनाथ के पास था, उसके मान में, यानी ब्रह्मा जी के मान में हनुमान जी ने खुद को बंधन में बांधने दिया, वरना ऐसा कभी नहीं होता। और दूसरा, वैसा करते वक्त उनके मन में एक बात भी थी कि अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो इसी बहाने मुझे रावण से मिलने का अवसर मिलेगा, उसे देखने का अवसर मिलेगा। देखते तो है ये आखिर दशानन है कौन। तो इसी कारण अपनी सिद्धियों के बावजूद भी हनुमान जी पकड़े गए और भरी सभा में रावण के सामने पेश किए गए। हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पूजनीय स्वरूप यानी पंचमुखी अवतार हम देखते हैं। हमारे देश में कई जगह पर पंचमुखी हनुमान के मंदिर भी है। ये पंचमुख यानी क्या है? तो ये पंचमुख है वराह, नरसिम्हा, गरुड़, हयग्रीव और स्वयं हनुमान जी का मुख। अब ये पंचमुखी अवतार आया कहां से? तो उसका किस्सा जुड़ा है काले जादू के ज्ञाता अहिरावण और पंचमुखी अवतार, इन दोनों का भी संबंध रामायण के युद्ध से ही है। हुआ यूं था कि अहिरावण, उसने राम और लक्ष्मण दोनों का, जब वे सो रहे थे, हरण कर लिया, उन्हें विमोहित कर लिया और उन्हें ले गया पाताल लोक। अब उनकी खोज करना वो तो हनुमान जी का परम कर्तव्य था। वो उन्हें खोजते खोजते पाताल लोक तक पहुंच गए, लेकिन उसके मुख्य द्वार पर एक युवा प्राणी पहरा दे रहा था। वो प्राणी कौन था? वो हनुमान जी का ही बेटा मकरध्वज था, जिसका आधा शरीर मछली का था और आधा शरीर वानर का। खैर, हनुमान जी तो उसे नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो उनके पसीने से पैदा हुआ उनका बेटा था, और उसके पीछे भी एक कहानी है। तो मकरध्वज ने हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने से रोका और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मकरध्वज भले ही जान गया कि हनुमान जी जो मेरे सामने खड़े वो स्वयं मेरे पिता है, फिर भी उसने युद्ध किया, क्योंकि पाताल लोक की रक्षा करना वो उसका पहला कर्तव्य था। लेकिन हनुमान जी के सामने जब किसी की कुछ नहीं चलती, हम भीमदेव की भी बात करेंगे महाभारत के संदर्भ में, पहले मकरध्वज की बात, तो हनुमान जी ने बड़ी आसानी से अपने बेटे को मकरध्वज को पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया और उसे पाताल लोक के मुख्य द्वार से बांध दिया। अब जब पाताल लोक में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि इस अहिरावण का अगर वध करना है तो 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा, वरना ये अहिरावण का वध असंभव है। तो उन्होंने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए पंचमुखी अवतार धारण किया। वराह, नरसिम्हा, गरुड़, हयग्रीव और स्वयं हनुमान, और फिर उन्होंने 5 दीपकों को एक साथ बुझाया। इस तरह अहिरावण का पराजय हुआ, उसका वध हुआ और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्ति प्राप्त हुई। और हाँ, उसके बाद में जब वहां से
भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी फिर पृथ्वी की ओर आए तो मकर ध्वज को पाताल लोक का नरेश बनाकर निकले। अब महाभारत का वो किस्सा लेते हैं जिसमें हनुमान जी और भीम की अनायास मुलाकात होती है। शायद आप जानते भी होंगे कि दोनों सौतेले भाई थे। हुआ यूं था कि भीम को अपनी शक्तियों पर एक बार अहंकार हो गया। उसे लगता था कि मेरे में 10,000 हाथियों जैसा बल है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार हनुमान जी से कहा कि आप जरा सहायता करें और भीमदेव के अहंकार को चूर चूर कर दे। तो दोनों भाइयों की मुलाकात का एक किस्सा महाभारत के वन पर्व में आता है। उस किस्से के अनुसार भीम का अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध का रूप धारण करते हैं और एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। जब वहां से भीम का गुजरना होता है तो वो एक वृद्ध को देखकर कहता है कि भाई मेरे रास्ते से आप हट जाइए। तो हनुमान जी तो विश्राम करने के मूड में थे, अपने भाई को एक लेसन देने के मूड में थे, तो उन्होंने भीम की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर जब ये बारंबार आग्रह हुआ तो हनुमान जी ने भीम से कहा, आप ही मेरी पूंछ हटाकर अपना रास्ता बना लीजिए। तो भीम ने कहा चलो ये भी ठीक है, और उसने हनुमान जी की पूंछ, केवल पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह विफल रहा। और तब जाकर उसे ज्ञात हुआ कि ये जो वृद्ध दिखता है ना, वो है नहीं, कुछ और है। उसका अहंकार भी टूट गया। तो इस तरह जब भीम का अहंकार टूटा, उसने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वृद्ध वानर यानी दिव्य वानर से माफी की याचना की। तो हनुमान जी ने उन्हें माफ तो कर ही दिया, साथ में अपने शरीर के 3 बाल तोड़कर उन्हें उपहार में दिए थे। हनुमान जी की महिमा न केवल रामायण में या महाभारत में, हमारे अन्य शास्त्रों में, ग्रंथों में भी हनुमान जी का उल्लेख है। उनकी शक्तियों का, उनकी राम भक्ति का उल्लेख भी है। जैसे कि शिव पुराण के दक्षिण भारतीय संस्करण में हनुमान जी को शिव और मोहिनी, मोहिनी यानी विष्णु के महिला अवतार, उनके पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसी तरह 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को समर्पित हनुमान चालीसा का सृजन किया, जिस हनुमान चालीसा को हम आज भी बड़े भक्ति भाव के साथ नित्य रूप में उसका पठन करते हैं, उसका श्रवण भी करते हैं। हनुमान जी केवल हिंदू धर्म में नहीं, लेकिन अन्य धर्मों में भी एक पूजनीय व्यक्तित्व है, अवतार है। जैसे कि बौद्ध धर्म की बात करें तो हनुमान तिब्बती और खोतानी, यानी हनुमान तिब्बती है दक्षिण पश्चिम चीन में, और खोतानी है पश्चिम चीन, मध्य एशिया और उत्तरी ईरान में। वहां के रामायण के संस्करणों में हनुमान जी को बौद्ध रंगों, वहां के रामायण के संस्करणों में हनुमान जी बौद्ध धर्म की आभा के साथ दिखाई देते हैं। जैन धर्म में भी हनुमान जी पूजनीय है। आचार्य विमल सूरी जी ने रामायण का जैन संस्करण पद्म चरित्र लिखा है। उसमें हनुमान जी का उल्लेख एक दिव्य वानर के रूप में नहीं है, वहां पर उनका उल्लेख एक विद्याधारा यानी एक अलौकिक प्राणी और जैन ब्रह्मांड विज्ञान में मृग मरीचिका के रूप में किया गया है। जैन रामायण में
एक और अलग बात है, उसमें राम एक पवित्र जैन है जो कभी किसी को नहीं मारते, और लक्ष्मण जी वो है जिन्होंने रावण का वध किया था। खैर, हमारा विषय हनुमान जी है, हम उन्हीं की बात करेंगे। हनुमान जी सिख धर्म में भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। उसमें भगवान श्री राम को श्री रामचंद्र के रूप में संदर्भित किया गया है, और हनुमान जी की कहानी को एक सिद्ध रूप में बहुत प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया है। रामायण के भारत के बाहर भी कुछ संस्करण है। उसमें से एक थाईलैंड में प्रचलित रामकीयन है। उसमें भी हनुमान जी का वर्णन और उनका व्यक्तित्व अलग तरीके से पेश हुआ है। हनुमान जी को 4 राशि सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आपकी राशि इनमें से कोई हो तो आप हनुमान जी को बहुत प्यारे हो। ये राशियां हैं मेष, वृश्चिक, सिंह और कुंभ। इसके अलावा हनुमान जी को क्या पसंद है, हमें हनुमान जी को क्या भेंट चढ़ाना चाहिए, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हमें दान अगर करना है तो क्या करना चाहिए जिससे हमें उसका सुफल मिल सके। तो दान करने योग्य जो चीजें हैं उनमें एक है हल्दी। अगर आप हनुमान चालीसा को हल्दी का दान करते हैं तो कहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति उससे अच्छी होगी। इसी तरह अगर आप अनाज का दान करते हैं इस पावन अवसर पर तो आपके घर लक्ष्मी जी का और भी ज्यादा आगमन होगा। आप हनुमान जी को लड्डू चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें सिंदूर चढ़ा सकते हैं, और सिंदूर के साथ चमेली के तेल वाला चोला भी चढ़ा सकते हैं। इन सब से आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा से प्रसन्नता की बढ़ोतरी होती है। मंगलवार को आप हनुमान जी को चने चढ़ा सकते हैं, और शनिवार को आप हनुमान जी को वानरों के लिए चारा चढ़ा सकते हैं। इसी तरह मंगलवार को अगर आप लाल वस्त्र हनुमान जी को देते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं, तो उनसे भी उनकी प्रसन्नता बढ़ती है। और आप हनुमान जयंती को मंगलवार को भी लाल वस्त्र पहने तो वो शुभ माना जाता है, हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला कार्य माना जाता है। इसी तरह मसूर की दाल का हनुमान जी के साथ काफी गहरा नाता है। मसूर की दाल लाल रंग की होती है, आप उसका भी दान कर सकते हैं। और हनुमान जी मंगल ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर आप मसूर की दाल का दान करते हैं तो ऊर्जा साहस में वृद्धि होगी, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और आपने देखा होगा कि हम जब माता के मंदिर में जाते हैं, अब तो कई अन्य मंदिर में भी आपने देखा होगा, तो द्वारपाल के रूप में वहां हनुमान जी और भैरव जी दोनों होते हैं। तो इसका कारण है कि देवी काली ने हनुमान जी को एक बार इसके लिए आशीर्वाद दिया था, और तब से हनुमान जी और भैरव जी मां के मंदिर के बाहर द्वारपाल बनकर पहरा देते हैं और रक्षा करते हैं। तो त्रेता युग की एक अनोखी प्रतिभा, शक्तियों का, सिद्धियों का भंडार हम सबके दिल में बाल रूप से वृद्ध रूप के हनुमान जी जो बसे हैं, जो भगवान श्री राम के, माता सीता के, लक्ष्मण जी के परम भक्त रहे, वैसे हनुमान जी की जयंती हमारे आंगन आ पहुंची है। इस हनुमान जयंती ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अगर भक्ति करने का अवसर मिले, और अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इस तरह करें जैसे हनुमान जी ने की भगवान श्री राम की। देश वाले के लिए मैं संजय शाह,
हमारी चैनल पर इसी तरह के जानकारियों से भरे वीडियोस देखने के लिए कृपया बारंबार पधारें। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर भी करें और आपके विचार, आपके सुझाव हमारे साथ साझा कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। जय बजरंगबली।